रेलगाड़ी टाइम पर आती है, टाइम पर आप जा पहुँचे प्लेटफार्म पे तो आप सवार हो सकते हैं। और अगर चूक जाए तो 24 घंटे इंतजार देखिए, कल गाड़ी आएगी, देखा जाएगा टिकट भी बेकार हो गई, कल नई टिकट खरीदनी पड़ सकती है। इस तरीके से समय को ध्यान में रखना हमेशा आवश्यक है। फसल बीज बोने का एक ख़ास समय आता है, उस समय को आप चुका दें, ठीक है, किसी भी वक्त बीज बोलें, लेकिन फिर वो आमदनी नहीं हो सकती, वो पैदावार नहीं हो सकती जो ठीक समय पर बीज बोए जाने पर हुआ करती है। समय पर सही काम कर लेना मनुष्य की सबसे बड़ी बुद्धिमानी और सबसे बड़ी खुशहाली है। आपके लिए भी ये समय एक ख़ास समय है, ख़ास समय है। इस समय को अगर आप पहचान लें और उसका ठीक उपयोग कर लें तो आप समझिए आप बड़े भाग्यवान निकले और आपने अपने जीवन को सार्थक कर लिया। समय रूपी संपदा को पा करके आप निहाल हो गए। अगर आप मौके को समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए और किस समय पर क्या करना चाहिए इस बात को आपने भुला दिया तो आपको पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। ये बड़ा कीमती समय है। कैसा कीमती समय है? ऐसा कीमती समय है कि एक बार रामचंद्र जी के ऊपर मुसीबत आई थी और उन्होंने बंदर से कहा था, हनुमान जी से कहा था, सुग्रीव से कहा था, भाई हमारी मदद करो। हनुमान जी चले गए मदद करने के लिए रामचंद्र जी की। तो हनुमान जी बंदर सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे, किसी तरीके से अपना गुजारा करते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी के पुकारने पर चले गए, मौके को उन्होंने पहचान लिया, तो क्या परिणाम हुआ? फिर वो ऐसे बड़े हो गए जैसे सारी ज़िंदगी भर में कभी नहीं थे। उन्होंने पहाड़ को उखाड़ा, उन्होंने समुद्र को लांघा, उन्होंने लंका को जलाया, उन्होंने राम राज्य की स्थापना के लिए सारे का सारा जीवन लगाया और अपने आप में धन्य हुए और उनकी पूजा ज़िंदगी भर हो पाती। तो उस समय हनुमान जी चूक गए होते और रामचंद्र जी को ये कह दिया होता, साहब इस समय तो फुर्सत नहीं है, साल भर बाद देखा जाएगा, अभी तो हमको नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही है, अभी तो लड़की का ब्याह भी नहीं हुआ है, अभी तो ये काम खाली पड़ा हुआ है। तो हनुमान जी इस मौके को चुका देने के बाद में सुग्रीव के यहाँ नौकरी ही करते रहते और बंदर के बंदर ही बने रहते। फिर हनुमान जी देवता के रूप में फिर शायद प्रकट हो पाते। मौके का लाभ उठा लिया, मौके का लाभ उठा लिया, उन्होंने भी उठाया और किसने उठाया, और ढेरों ने मौके का लाभ उठाया। मौका कौन सा होता है? मौका उसे होता है जब भगवान पुकारता है, और सामान्य समय वो होता है जब मनुष्य भगवान को पुकारता है। मनुष्य भगवान को पुकारता रहता है, पैसा दीजिए, बाल बच्चे दीजिए, मुकदमे में से छुड़ा दीजिए, झगड़े में से मिटा दीजिए, बीमारी दूर कर दीजिए। ये मनुष्य अपनी मुसीबत के लिए भगवान को पुकारता रहता है। ठीक है, भगवान को दिया भी करता है, ये बात नहीं कि मना ही कर देता हो। भिखारी हमारे दरवाजे पर आते हैं तो हमेशा मना नहीं कर देते, किसी को कुछ रोटी दे देते हैं, किसी को पैसा दे देते हैं, कुछ दे करके उसको विदा कर देते हैं। लेकिन एक मौका ऐसा भी आता है जब मांगने के लिए कोई बड़ी शक्ति आती है, और शक्ति के जब बड़ी शक्ति आ जाए तो दे देने के बाद में सब धन्य हो जाता है। राजा इंद्र, उनके पास महर्षि दधीच के पास हड्डियाँ मांगने आए, हड्डियाँ मांगने आए, उन्होंने हड्डियाँ निकाल के दे दी। ठीक मौका देखा कि ये हड्डियाँ तो देनी पड़ती हैं, बुखार में आदमी मर जाते हैं, एक्सीडेंट में कई बार मोटरों के आगे आ जाते हैं, रेलगाड़ियों के आ जाते हैं, हड्डियों का चूरा निकल जाता है, रोज घटनाएं होती हैं बीच में आदमियों की। लेकिन दधीच जी ने खुशी खुशी ठीक मौके पर ऊँचे उद्देश्य के लिए अपनी हड्डियों को प्रदान कर दिया। उसका परिणाम बहुत शानदार हुआ। क्या शानदार हुआ? महर्षि दधीच धन्य हो गए, राजा इंद्र धन्य हो गए, और वृत्तासुर से मुसीबत से सारे दुनिया अपने आप को ताड़ पाने के बाद में धन्य हो गई, देवता धन्य हो गए। दधीच ने ठीक मौके पर ठीक काम किया। अर्जुन का भी ऐसा ही था। अर्जुन गीता में ये कहता था, मैं भीख मांग करके खा लूँगा और अपना गुजारा कर लूँगा, मुझे क्या अटकाव है लड़ाई लड़ने से। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हमको आवश्यकता है, तुमको आवश्यकता नहीं है भली से, तुम तो अपना गुजारा कर लोगे, दुकान खोल के भी गुजारा कर लोगे, पर हम कैसे गुजारा कर लेंगे? हमको तो भारत को महाभारत बनाना है, बड़ा महाभारत भारत को विशाल भारत के रूप में परिणत करना है, उसमें तुम्हारी आवश्यकता है। अर्जुन पहले तो आनाकानी करते रहे, पीछे उन्होंने कहा करिष्ये वचनं तव, आपका कहना मानूंगा, चलूँगा। बस यही घटना हमारे जीवन की है। इसकी क्या विशेषता है? इसकी कोई विशेषता नहीं है, एक विशेषता है। कौन सी? करिष्ये वचनं तव। एक ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता ने आह्वान किया और यह कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या चीज़ है हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं है, समय था, खाली समय को हमने उनके चरणों पर रख दिया और ये कहा कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, जो आप आज्ञा देंगे वही करेंगे। बस वैसा ही हुआ।
वैसा ही हुआ, सारी ज़िंदगी उसी प्रकार से बीत गई। हमने क्या पाया क्या खोया आप समझते हैं ना। हमने गंवाया है कुछ, क्या कौन गंवाया है, कुछ भी गंवाया नहीं। आप हमारे गांव चले जाइए, देखिए कि हमारे साथ के पैदा हुए लोग और दूसरे लोग, कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेत कर रहा है, जैसे के तैसे मामूली आदमियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम मामूली आदमी की ज़िंदगी जी रहे नहीं, हम अच्छी ज़िंदगी, शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर ये कैसे हुआ? ठीक समय पर ठीक वस्तु का ठीक पात्र के हाथ में समर्पण। आज उसी की मांग है, आज उसी की मांग है। युग बदल रहा है, युग बदल रहा है। सवेरा निकलने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, चिड़िया चहचहाने वाली है, प्रातःकाल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की ज़रूरत है, चेतने की ज़रूरत है। मुर्गा बांग लगाता है, कहता है प्रातःकाल हो गया उठिए। मंदिरों में शंकर घड़ियाल बजते हैं और ये कहते हैं उठिए। मस्जिदों में अजान लगाई जाती है और कहता है उठिए, सोइए मत। सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, वक्त को बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक ऐसा ही समय ये है, ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय अपने पेट भरने का नहीं है, ये समय बहानेबाजी करने का नहीं है, ये समय लोभ का नहीं है, ये समय मोह का नहीं है। ये समय उसका है कि हमको नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगाएं। बस एक ही मांग है, अगर आप मौके को समझ पाएँ, समय को दे पाएँ, तो आपका कुछ काम हर्ज होने वाला नहीं है। ये आपका भय है, बेकार का भय है कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमको ये मुसीबत आ जाएगी, हमारा ये काम हर्ज हो जाएगा। ये आपकी मन की कमजोरी है। शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, ये आपके हृदय की दुर्बलता के अलावा और